मेरी कल संज्ञान में हमारे जिला अध्यक्ष ये मामला लेकर आए थे कि कोई साथी टैंकी पर बैठा है। मैं उससे आग्रह भी करूंगा कि उसको समाप्त करे। डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने पूछा तो पता चला कि हरियाणा सरकार ने ये केस पॉजिटिवली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है और यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो इंश्योरेंस क्लेम्स के ऊपर जो ऑब्जेक्शन कंपनीज और गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं उसको व्यू करती है। तो कल मंडे है, मुझे उम्मीद है कि कल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उस मीटिंग को अगर कन्वीन कर पाए तो जल्दी उनको राहत। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं, मतलब मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमने केस स्टेट से पॉजिटिव पुटअप करके भेज दिया, तो इससे तो कोई और औपचारिक और मेरे ख्याल से ऑथेंटिक बात नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या निर्णय लेगी वो तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक नहीं है। जो मेरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात हुई थी, ऐसे सैकड़ों केसेस पूरे देश भर के वहाँ पर अभी पेंडिंग है और एक एक करके उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि एक तरह का लीगल कोर्ट वहाँ बैठता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी और हमारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी एक एक फैक्ट्स को रखते हैं। तो जो टाइम वहाँ कंज्यूम होगा वो तो होगा, मगर जरूर उस पॉजिटिव निर्णय आएगा। में जो घटनाक्रम हुआ वहाँ किस तरह की स्थिति है? पीसफुल है। मेरी कल भी बात हुई है और कल हमने देखा, पहले 102 थी, अब शायद 105 FIRs होगी हैं और अरेस्ट भी निरंतर करे जा रहे हैं। जो सामाजिक तत्व थे उनको ट्रेस आउट भी किया जा रहा है। तो आज के दिन स्थिति पीसफुल है। पिछले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम ऐसा सामने नहीं आया जहाँ माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से भी सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, सरकार कर्फ्यू में ढील भी दे रही है और सारे व्यापारियों से आग्रह करूँगा, सबसे पहला कदम आपका होगा कि आप अपने व्यवसाय को खोलने का काम करें। घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व अब वहाँ इस तरह की हरकत दोबारा नहीं कर पाएगा। आप जाइए वापस अपने व्यवसाय को शुरू करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं सरकार का फेलियर है इनपुट से गवर्नमेंट। विपक्ष के नेता ने तो जब बाढ़ आई और आपने खुद फोटो हेड देखा था जिसपे उनकी सरकार में तो 24,000 क्यूसेक पे 13 गांव डूबे और आज 50,000 क्यूसेक के बाद भी एक गांव क्या एक खेत भी हमने डूबने नहीं दिया, उसको भी फेलियर बता रहे थे। ऐसे घटनाक्रम मुझे नहीं लगता कि प्लान मास्टरमाइंड द्वारा अगर करे जाते हैं तो उसको किस एफिशिएंसी के साथ रोका जाए। स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और कई बार वो लोग एक कदम आगे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करने में जिन लोगों का हाथ रहा है उनको हम जल्द ट्रेस करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाए और साथ में जो हुड्डा के नागरिक थे इनकी भी मांग थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट निरंतर यहाँ पर स्मेल रहती थी लोगों की रिहाइशों के अंदर। आज लगभग 6.25 करोड़ की लागत से STP यहाँ पर बन चुका है और आज हमने टेस्ट भी करे तो जो पहले 350-400 BOD के पानी की लेवल्स आते थे, आज वो 10 BOD आए हैं ट्रीटमेंट के बाद, जो कि अब एग्रीकल्चरली वाइबल हैं कि फार्मर्स को भी हम खेती के लिए अब पानी यहाँ से दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि उससे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपरली ट्रीट कर हम जहाँ पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे, वहीं इस एरिया के अंदर जो फ्रेगरेंस दुर्गंध की जो समस्या थी उससे लोगों को निजात दिला पाएंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अलग अलग इंडस्ट्रियल स्टेट्स में हमने ये कदम जो उठाए हैं उससे इंडस्ट्री को भी लाभ मिला है, पर्यावरण को भी लाभ मिला है और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लें उसके अंदर है। अभी पीछे हरियाणा ने देश भर के लोगों को बुलाकर वाटर समिट किया था और उस वाटर समिट के अंदर मुझे लगता है कि जो हमने वादा किया था कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को ZLD की तरफ लेके जाएंगे, उसका पहला कदम आज सिरसा से उठा और मैं मानता हूँ कि ये प्लांट जो है, जो हमारे 171 यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं जिसमें 115 के आसपास आज यूनिट्स यहाँ चल रहे हैं, उन सब को लाभदारी ये साबित हो। सर, जिन किसानों को बाढ़ से नुकसान हुआ था उनके मुआवजे की भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जहाँ जहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वहाँ पटवारीज को, और जहाँ पटवारीज की कमी है वहाँ पर क्षतिपूर्ति सहायकों की भी नियुक्ति के लिए परमिशन दे दी है। इमीडिएट जैसे जैसे डाटा सरकार के पास आएगा रिइंबर्समेंट हम शुरू करेंगे।
पैसा हमारे पास पड़ा है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि वेरिफिकेशन टाइम बाउंड हो जाए। इसका प्रोसेस जो पहले 30 दिन का था, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कट डाउन करके 15 से 20 दिन के अंदर ही लोगों की रिइंबर्समेंट शुरू करें।